शंकर भगवान की जय, बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, हनुमान बाबा की जय, पार्वती माता की जय। कहेहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता देई मिलहु ना, ता आवे काल तुम्हार सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम कटवारी। अब सो कृपा करऊ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। फिर उस मूर्ख से, जवानी यह मेरा उदार, कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाए लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। लक्ष्मण जी ने चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेहस दसानन पूछी बाता, कहसे न सुख आपने कुशलाता। पुण्य कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अत तेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, आपने कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो ही जव कर कीट अभागी। पुण्य कहु भाल किस कटिकाई, कठिन काल प्रेरित चल आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रस अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता
तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। कहस न रिपुदल तेज बल, बहुत चकत चित चोर सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। उनसे तेरी भेंट हुई, या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताया क्यों नहीं। मेरा चित्र बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करे पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जाओ अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे ही कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काना, कपिह बांध दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शरण दिलाने पर, श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछा ही नाथ राम कटकाई, बदन कोटे सत बरन न जाई। नाना बरन बल कपुधारी, निकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दहेऊ हतेऊ सुत तोरा, सकल कपिह महते ही बल थोरा। अमित नामु भट कठिन कराला, अमित नाग बल त्रिप विपुल विशाला।
जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद बिकटास, दधिमुख के हर निसट सट जामवंत बलिरास। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रव अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट। द्विविध मयंत नील नल अंगद गद विकटास्य, दधिमुख केशरी निषठ सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। एक पिसव सुग्रीव समाना, इन सम कोटि गनई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, तृण समान बिलो कहीं गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सो को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोकों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असु में सोना श्रवण 10 कंधर, पदों मो 18 जू ताफ बंदर। नाथ कटक में सो कपि नाही, जो न तुम्हें जीते नर माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मीजई सब हाता, आयुष पे न दे रघुनाथा। सो साहि सिंधु सहित झस ब्याला, पूरा ही नाथ भरी कुधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ भी मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सूख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। मर्दी गर्द मिल वहीं 10 सा,
ऐसे वचन कहें सबकी सा। गर जाए तर जाए सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत है लंका। और रावण को मशाल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर्य कपि भालु सब, पुन सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहू, जीत सकहि संग्राम सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, तुम संकट भारी। सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत सकै न गाई। सकसर एक सुस सत सागर, तब भ्रातै पूछ्यु नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। तासु बचन सुने सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बेसा दस सीसा, जो असमत सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भरी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरो कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मृषा का करस बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था में गाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना बाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बढ़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि को था पाली है।
सचिव सवित विभीषण जाके, विजय विभूत कहाँ जगता के। सुन खल बचन दुत रिस बाढ़े, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो और जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य, कहाँ कहाँ दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूत को क्रोध बढ़ गया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावऊं छाती। बिहस बाम कर लेने रावण, सचिव बोले सठ लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे बांचने लगा। बातें मनहि रिझाए सठ, जन 40 कुल खीस। राम विरोध न उवरसे, शरण विष्णु अज ईस सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरिओ जय जय सिया राम, जय जय आने हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। तुम संकट भारी। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश्वर की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भृंग। होई कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। सियापत रामचंद्र पत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरऊ नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करऊं एहि भांति, सब तज भजन करें दिन राति। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के वाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सवे मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया
परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ये छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींग मारता है। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समझऊ छाड़ी प्रकृत अवमानी, सुनहु बचन मम पर हरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। सुखदूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि खेल लोक कर राऊ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करहि, और अपराध नए कहो धरहि। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही तुम मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कह मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा धन बेदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी। नाय चरण सिर चला सुतहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। कर प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंद राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पग धारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वे ज्ञानी मुनि था। अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि
अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत। अरे बोले राम सकोप तब, भय विन होए न प्रीत। सियापत रामचंद्र की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। इधर 3 दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री रामचंद्र जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीत नहीं होती। लक्ष्मण बान सरासन आनु, 100 बारिद बिसग कृशानु। सट सन विनय कुटिल सन प्रीते, सहज कृपन सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अतलोभी सन बेरत बखानी। क्रोधी सम काम ही हरि कथा, ऊसर बीज बये फल जथा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊषर में बीज बोने से होता है। अर्थात ऊषर में बीज बोने की भांति यह भी व्यर्थ जाता है। अस कहि रघुपत चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधानेउ प्रभु बेसख विकार कराला, उठे उददे और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकरे उरग ऋष, मकरे उरग झष, गन अकुलाने। जरत जंतु जल निंद जब जाने। कनक थार भरे मन गन नाना, विप्र रूप आए तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियां रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे ही पई कदरी फरई, कोट जतन को सींच। विनय न मानत खगेश सुन, डांट ही पई नव नीच। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। निदयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मन संकट। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सवै सिंधु गहे पद प्रभु केरे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे।
गगन समीर अनल जल धरने, इनकई नाथ सहज जड़ करने। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिएगा। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथिन गाए। प्रभु आयजु जेहि कैस अस अहि, सोते भांत रहे सुकुलई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल खीन मोहि सिख दीने, मर्यादा पुन तुमरी कीनी। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गमार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटकु न मोर बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल सुत गाई, करो सुबेग जो तुम ही सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बढ़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनीत बचन अत, कह कृपाल मुस्काए। जेहि विधि उतरे कपि कटकु, तात सुकहु उपाय सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे बातात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई रिस आशीष पाई। तिनके परस के गिर भारे, तरहई जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य और धर प्रभु प्रभुताए, करहु बल अनुमान सहाई। एहि विदनाथ पयो निद बांधे, जेहि सुजसु दुख त्यों गाए। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। एहि सरमम उत्तर तटवासी,
हतहु नाथ खल नर अग्रासी, सुन कपाल सागर मन पीरा, तुरतहि हरे राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी, हरस पयो निध भयो सुखारी, सकल चरित कहि प्रभहि सुनावा, चरण बंद पातो दिस धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवने उसेंद रघुपतहि, यह मत भायऊ, यह चरित कलिमल हर जथा, मति दास तुलसी गायऊ, सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहि, सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भवो, सिंधु बिना जल जान सियापत, रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर भी, दीन दयाल बिरद संहारे, हरऊ नाथ मम संकट वारी, अब सो कृपा करऊ ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम। इत श्रीमद रामचरित मानसे सकल कलयुग विंसने पश्चिम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त। बोलो हरे रामचंद्र की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सीता माता की जय, बोलो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की जय, हनुमान बाबा की जय, शंकर भगवान, पार्वती माता, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान की जय, बोलो नंदीश्वर की जय, नाग देवता की जय, बोलो सभी दई देवता, सभी भगवान, सभी पितृगण, सभी जीव निर्जीव गण, प्रेत भूत पिशाच आदि की जय, बोलो हर हर महादेव शंभो।